आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोरखपुर और वाराणसी के दौरे पर आएंगे। श्री मोदी गोरखपुर में गीता प्रेस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में 12,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। रेलवे बोर्ड ने गोरखपुर से लखनऊ के बीच चलने वाली प्रदेश की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की समय सारिणी जारी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भिक्षावृत्ति से मुक्त हुए बच्चों को प्रदान किए स्वीकृति पत्र और शैक्षणिक सामग्री। कहा, भिक्षावृत्ति में सक्रिय गिरोहों के खिलाफ की गई कार्रवाई। और प्रदेश में 8 जुलाई से एक बार फिर तेज वर्षा होने के आसार। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज और कल कम वर्षा होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोरखपुर और वाराणसी के दौरे पर आएंगे। श्री मोदी कल दोपहर करीब 2:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। वे सबसे पहले गीता प्रेस जाएंगे और ऐतिहासिक प्रिंटिंग प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे चित्रमय शिव पुराण ग्रंथ का विमोचन करेंगे। प्रधानमंत्री गीता प्रेस में लीला चित्र मंदिर भी जाएंगे। इसके बाद श्री मोदी लगभग 3:30 बजे गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये 2 ट्रेनें हैं गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। लगभग 498 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा, जो विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री शाम 5 बजे वाराणसी में सार्वजनिक कार्यक्रम में 12,100 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सोन नगर रेलवे लाइन के बीच समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 3 रेलवे लाइनों का भी लोकार्पण करेंगे, जिनका विद्युतीकरण या दोहरीकरण पूरा किया गया है। इनमें गाजीपुर शहर औरिहार रेल लाइन, औरिहार जौनपुर रेल लाइन और भटनी औरिहार रेल लाइन शामिल है। ये उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइनों के 100% विद्युतीकरण के पूरा होने का प्रतीक होंगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के वाराणसी जौनपुर खंड की 4 लेन वाली सड़क का भी लोकार्पण करेंगे। इससे वाराणसी से लखनऊ के बीच यात्रा और सुगम हो जाएगी। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 192 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इनसे 192 गांवों के 7 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के पुनः डिजाइन तैयार करने और इसके पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। पुनर्विकास किए जाने वाले घाटों में सार्वजनिक सुविधाएं, प्रतीक्षा क्षेत्र, लकड़ी भंडारण, अपशिष्ट निपटान और पर्यावरण के अनुकूल दाह संस्कार की व्यवस्था होगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे की पहली वंदे भारत ट्रेन की समय सारिणी रेलवे बोर्ड ने जारी कर दी है। गोरखपुर से लखनऊ तक चलने वाली यह ट्रेन शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित होगी। यह ट्रेन गोरखपुर जंक्शन से सुबह 6:05 पर रवाना होकर 10:20 पर लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। लखनऊ से यह ट्रेन गोरखपुर के लिए शाम 7:15 बजे रवाना होगी और रात 11:25 पर गोरखपुर पहुंचेगी। 8 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का नंबर 22,549 और 22,550 होगा। यह ट्रेन बीच में 2 रेलवे स्टेशन बस्ती और अयोध्या में भी रुकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में भिक्षावृत्ति से मुक्त हुए 102 बच्चों को मुख्यमंत्री बाल विकास योजना और इस्माइल परियोजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र और शैक्षणिक सामग्री वितरित की। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि भिक्षावृत्ति में जो गिरोह सक्रिय है वो बच्चों को दिव्यांग बनाकर उनसे जबरन
भिक्षावृत्ति कराते हैं। ऐसे गिरोहों का पर्दाफाश करने और परिवारों को पुनर्वास के लिए देश में स्माइल परियोजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य में सहयोग के लिए लखनऊ प्रशासन और उम्मीद संस्था का भी आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के समय प्रदेश में कई बच्चों ने अपने अभिभावकों को खो दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उन सभी बच्चों के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर इसका सर्वे कराया था और सर्वे कराने के बाद ये पाया कि कोरोना के कारण जो मौतें हुई उनकी संख्या उत्तर प्रदेश भर में अगर हमने देखा तो 4000 ऐसी संख्या थी। उनको हमने मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के अंतर्गत जोड़ा है। लेकिन अन्य बीमारियों से भी उससे पहले या बाद में भी, कोरोना से नहीं लेकिन अन्य बीमारियों से जो मौतें हुई थी वे बच्चे बच जा रहे थे, तो उनके लिए भी हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के रूप में, जिसमें 2500 रुपए उन बच्चों को हम लोग 18 वर्ष तक उनके भरण पोषण के लिए शासन के द्वारा उपलब्ध कराते हैं और समय समय पर महंगाई बढ़ने के साथ वह राशि भी बढ़ती जाएगी। और मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य की तर्ज पर आज इन भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को उसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 18 अटल आवासीय विद्यालय बन चुके हैं जो इस सत्र में प्रारंभ हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इनमें पंजीकृत श्रमिकों और कोविड तथा अन्य बीमारियों से अपने अभिभावकों को खो चुके बच्चों को प्रवेश मिलेगा। प्रदेश सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय भी बनाए हैं। 18 अटल आवासीय विद्यालय इस सत्र में प्रारंभ होंगे। ये अटल आवासीय विद्यालय रजिस्टर्ड श्रमिकों और उन बच्चों के लिए है जो अपने लीगल अभिभावक को खो चुके हैं। पहली से लेकर 12वीं तक उन बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर हम उन विद्यालयों को चला रहे हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि अगले 1-2 वर्षों में हम प्रदेश के हर जनपद में एक विद्यालय और फिर उसके बाद प्रत्येक विकास खंड में एक विद्यालय की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए PhD की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। 1 जुलाई से लागू नए नियमों के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए PhD की योग्यता अब वैकल्पिक होगी। वहीं इन पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा NET, राज्य पात्रता परीक्षा SET और राज्य स्तर पात्रता परीक्षा SLAT उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार के तहत आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 1148 उप निरीक्षकों, सहायक उप निरीक्षकों और आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में विभिन्न जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान भू भौतिकीय परिस्थितियों के अंतर्गत मानसून द्रोणी यानी निम्नतम दबाव का बिंदुपथ अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर मध्य भारत की तरफ खिसकना शुरू हो गई है। इससे प्रदेश में विशेषकर पूर्वी भागों में आज और कल वर्षा में आंशिक तौर पर कमी आएगी। हालांकि इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी वर्षा के साथ अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 8 जुलाई से एक बार फिर प्रदेश में बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। फतेहपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने की घटना में 2 किशोरियों सहित 4 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। CMS डॉक्टर PK सिंह ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने की घटना से ललौली, मलवा और गाजीपुर थाना क्षेत्र में जनहानि हुई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोरखपुर में वाराणसी के दौरे पर आएंगे। श्री मोदी गोरखपुर में गीता प्रेस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में 12,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
रेलवे बोर्ड ने गोरखपुर से लखनऊ के बीच चलने वाली प्रदेश की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की समय सारिणी जारी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भिक्षावृत्ति से मुक्त हुए बच्चों को प्रदान किए स्वीकृति पत्र और शैक्षणिक सामग्री। कहा, भिक्षावृत्ति में सक्रिय गिरोहों के खिलाफ की गई कार्रवाई और प्रदेश में 8 जुलाई से एक बार फिर तेज वर्षा होने के आसार। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज और कल कम वर्षा होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।